नान्यं जाने नैव जाने न जाने यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय 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 राधे श्याम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय हो। श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय हो। श्री ज्वालामुखी मैया की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान की रसमयी कथा के रसिक प्रबुद्ध श्रोतावृंद माताएं बहनों, आइए कुछ क्षणों के लिए हम आप शांत चित्त होकर के महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित वेदों का जो भाष्य है उस वाल्मीकि रामायण के सानिध्य में बैठ करके मानव जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रातःकाल की सभा में आपने भगवान जनकपुर में धनुष भंग करते हैं और आदिशक्ति भगवती पराम्बा से लौकिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इनका संबंध सदा सदा बना हुआ है। क्योंकि लोक में आते हैं तो विवाह का नाटक करते हैं। ये कोई पहली बार विवाह नहीं हुआ है। दुनिया को दिखाने के लिए होता क्या है, भगवान तो अनादि दंपत्ति है, पर भक्त कहता है प्रभु आपका जब अवतार हुआ था हम थे नहीं, राधे राधे, तो हमने तो आपका वो सब देखा ही नहीं। तो हम स्वयं आपके विवाह का उत्सव मनाएंगे और उसमें आनंद लेंगे, आपका जन्मोत्सव मनाएंगे और उसका आनंद लेंगे। तो इस क्रम से भगवान की जन्मोत्सव का, विवाह का उत्सव मनाया जाने लगा। बाद में धीरे धीरे महापुरुषों की जयंती मनाई जाने लगी और अब तो जिसको देखो उसी की जयंती मनाई जाती है। क्या घर घर में बर्थडे,
बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसको देखो ये केक काटता है। बच्चा पैदा हुआ, साल भर का हुआ, बर्थडे आ गया, बोले केक लाओ, केक कटवाएंगे। वो छोटे से बच्चे को अभी काटना उठना आता नहीं, पर मम्मी पापा जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ऐसे शाबाश शाबाश, काट काट काटो, काट डालो, शाबाश, काट दिया काट दिया। छोटे से बच्चे को काटना सिखाते हैं, है? अभी उसने होश नहीं संभाला पर काटना सिखा रहे हैं। अरे उस बच्चे को जोड़ना सिखाओ। काटना तो सिनेमा वाले ही बहुत हैं, विधर्मी बहुत हैं, काटना तो यही सिखा देंगे। दर्जी के पास में आपने देखा होगा एक कैंची होती है जो काटने का काम करती है, और एक सुई होती। दोनों में महंगा कौन होता है? सुई महंगी होती है कि कैंची? अब तो दर्जियों ने अपना काम छोड़ दिया, कलेक्टर बनने के चक्कर में विधर्मियों ने सब अपना लिया। नाई का काम छोड़ दिया हिंदुओं ने, हमको तो कलेक्टर बनना है। वो विधर्मी लोग नाई बन गए, सबसे पहले हिंदुओं की चोटी को कतरा। क्या? सबसे पहले हिंदू की चोटी को साफ किया, क्योंकि उनको तो अपना जैसा बनाना है। पुश्तैनी जो धंधा था प्रत्येक हिंदू ने उसका त्याग कर दिया। जिस जिस धंधे को हमने छोड़ा उन्होंने तुरंत उसको लपक लिया। उनको छोटा काम करने में शर्म नहीं, हमको शर्म आती। तो कैंची जो है वो महंगी होती है, सुई सस्ती होती है। तो पुराने जमाने में जब दर्जी होते थे तो टोपी लगाते थे माथे पर, और उस सुई को टोपी में खोस लेते थे। कैंची पैरों में पड़ी रहती थी। क्या मतलब? मतलब ये है जो काटने वाला है भले ही महंगा है, पर वो पैरों में ठोकर खाता रहता है, पर जो जोड़ने की कला जिसके अंदर है उसको सर माथे पर रखा जाता है। छोटी सी सुई है, बहुत सस्ती है, पर चूंकि वो जोड़ने का काम करती है तब उसका सम्मान होता है। जोड़ने वाले का सम्मान होता है, तोड़ने वाले का सम्मान नहीं। पर हमारे देश में तो तोड़ने वालों का सम्मान होता है। भारत के टुकड़े की उनका सम्मान आज भी हो रहा है? भारत के टुकड़े करने वालों का सम्मान आज भी हो रहा है, कल भी होगा। एक महात्मा बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वारे गांधी खूब चली तेरे नाम की आंधी, आए थे नगोट में घुस पड़े नोट में, राधे राधे। क्या? देश को तोड़ने वालों का सम्मान। अब लोगों को ज्ञान नहीं, क्या किया जाए। भगवान ने हम लोगों को आनंद देने के लिए विवाह का उपक्रम किया, और उसके बाद में विदाई का जब अवसर आया तो विदा करने को जनक जी तैयार नहीं है। दशरथ जी ने चारों भाइयों को विदा करने के लिए भेजा। अब तो सब रुदन कर रहे हैं, कोई विदा करने को तैयार नहीं है। भगवान राम बोले, किशोरी जी अपने माता पिता को समझाओ। बोले, कैसे समझाएं? देखो ना कैसे रो रहे हैं। आपका वियोग सहने को तैयार नहीं, मेरा वियोग सह सकते नहीं। भगवान ने कहा, तो ऐसा करो, आप अपने विग्रह में से एक अपना रूप बनाओ, दूसरा मैं भी अपने विग्रह में से एक दूसरा रूप बनाता हूं। एक रूप से हम ससुराल में रहेंगे और एक रूप से हम अपनी जन्मभूमि चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ सज्जनों। एक रूप से भगवान राघवेंद्र सरकार और भगवती पराम्बा जगत जननी माँ सीता वहां से विदा होकर के अयोध्या प्रस्थान करते हैं, और एक रूप से जनकपुर में ही निवास करते हैं। क्योंकि जनकपुर के भक्त वो कहते हैं, हम तो दुल्हा सरकार को विदा करते ही नहीं। हमको पता चलता
ये बाबा जी नहीं है तो हम विवाह ही नहीं करते। बाबा जी कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो ये भक्तों की भाव की महिमा है। विदाई के समय जनक जी ने बहुत सा दहेज दिया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। रथ घोड़े हाथी सब प्रदान किए। आप कहोगे दहेज देना तो आज के जमाने में निषेध है। सज्जनों, दहेज हमारे यहाँ जो दिया जाता था उसको यहाँ लिखा है आगे, ददो राजा स संतुष्ट कन्या धनम। क्या लिखा है? कन्या धनम अनुत्तमम। ये जो दहेज है कन्या का धन है, कन्या का हिस्सा है, जिसको बाद में नेताओं ने हमारे घर में झगड़ा करने के लिए बेटी को भी पिता की संपत्ति में हक दिया गया। आज का कानून क्या कहता है? बेटी को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा है। तो ये हिस्सा झगड़े वाला है। कोई बेटी जब हिस्सा मांगेगी तो भाई से बोलचाल बंद, माता पिता से बोलचाल बंद। हिस्सा तो ले लेगी लड़के, नहीं देंगे तो कोर्ट में चली जाएगी। वैसे कोई मांगते नहीं है, कोई कोई बुद्धि खराब हो जाती है तो मांग भी लेती। तो ये है लड़ाई का, इन नेताओं का काम है लड़ाना, फूट डालो, शासन करो। हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने कन्या का धन पहले ही सुनिश्चित कर रखा है, पर वह जब दहेज दिया जाता है तो प्रेम से दिया जाता है, आनंद से दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है। कर्जा करके लोग विवाह करते हैं भाई, क्या? पर वो कन्या का धन है, इसलिए उसको कन्या जब विदा होती है तो उसको कन्या का धन दिया जाता है। इसका मतलब हमारे ऋषियों ने कन्या को उसका हिस्सा नहीं, ऐसा नहीं माना, उसका भी हिस्सा घर में है, तभी तो दहेज दिया जा रहा है। पर उस दहेज में झगड़ा नहीं होता था, प्रेम बना रहता था, संबंध बना रहता था। भाई बहन में भी झगड़ा नहीं होता था, माता पिता में भी झगड़ा नहीं होता था। हुआ क्या, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके कोई लड़का तो था नहीं। उन्होंने सोचा मेरी संपत्ति भाई भतीजे खा जाएंगे। अब एक व्यक्ति के लिए तो कानून बनता नहीं है, उन्होंने उस कानून में सबको समेट लिया। राधे राधे। पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होता है। वो एक बेटी के चक्कर में सब घर झगड़े में आ गए। कैसा कैसा अनाचार किया है हमारे देश में नेताओं ने। ददो राजा संतुष्ट सुसंतुष्ट, बहुत अधिक, 2 उपसर्ग लगाए यहां पर, सुसम तुष्ट, बहुत अधिक प्रसन्नता के साथ में कन्या का धन राजा ने अर्पण किया। दहेज कौन सा बुरा है? जो जबरन लिया जाए, क्या? जो गला दबा के लिया जाए, जो आंखों में आंसू भर के लिया जाए, अपनी इच्छा से जो पिता देता है वो कन्या का हिस्सा होता है। हमारे यहाँ कन्याओं का हिस्सा हमारे ऋषियों ने पहले से निश्चित किया है। इसलिए दहेज बुरा नहीं है, जबरन मांगना बुरा है। अच्छा, केवल एक बार नहीं दहेज देते हैं कि एक बार देने के बाद में अब दोबारा कुछ नहीं देंगे। जब भी बहन बेटी आएगी कुछ न कुछ लेके जाएगी। क्यों? उसका हिस्सा बनता चला जा रहा है। जब आएगी तो जो हिस्सा का थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। उसके बालक हो गया तो छूछक देना पड़ेगा, बच्चे बड़े हो गए तो फिर भात भरना पड़ेगा। है ये क्या है? बोले उसका हिस्सा बनता चला जा रहा है घर में, वो ब्याज इकट्ठा होता है तो उसको दे देते हैं। तो कन्या को हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार विवाह कर दिया तो भूल गए, कोई कन्या को नहीं भूलता है, पर झगड़ा नहीं होता था हमारी परंपराओं में।
सभी ऋषि महर्षियों को संतुष्ट किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी यहीं से अपने आश्रम में विदा हो गए। बोले हमारा काम हो गया, अब आप लोग पधारो। जब बारात वापस लौटी तो रास्ते में अचानक तूफान सा आने लगा, आंधी आने लगी, बवंडर आने लगा, भूकंप होने लगा। दशरथ जी बोले गुरु जी ये कैसा दृश्य है? एक तरफ तो धरती कांप रही है, तूफान आंधी आ रही है, दूसरी तरफ बड़े बड़े पशु दाहिनी ओर करके चल रहे हैं। तो शकुन भी अच्छा हो रहा है और बाउंडर भी हो रहा है। इसका कारण क्या है? मुझे कोई अनिष्ट की शंका लग रही है, आप बताओ गुरुजी क्या होने वाला है? बोले घबराओ नहीं, परशुराम जी आ रहे हैं। परशुराम जी का नाम सुनकर के महाराज तो कांप गए। और तब तक परशुराम जी आ पहुंचे। कंपयन मेदिनीम सर्वाम पात्यश्य महाद्रुमान। जब वो आ रहे थे तो उनके साथ पेड़ अपने आप उखड़ करके साथ साथ भाग रहे। पृथ्वी कांप रही थी। भस्मना चावर्तम सर्वम समूढ़मिव तद्बलम। सारी पृथ्वी पर धूल ही धूल व्याप्त हो गई, अंधकार छा गया। और उन्होंने जब विशाल निनाद किया तो दशरथ जी की सेना बेहोश जैसी हो गई। प्रणाम किया दशरथ जी ने, बालकों को प्रणाम किया, करवाया। वशिष्ठ जी इत्यादि सब मिले। जैसे साक्षात कैलाश पर्वत आकर के सामने उपस्थित हो गया, ऐसा विशाल विग्रह उनका, जलती हुई आग की लपटें जिनमें से निकल रही है, ऐसे परशुराम जी उपस्थित हो गए। ऋषियों ने उनको अर्घ्य दिया, आश्वन प्रदान किया। वो किसी से बात नहीं की, सीधे राम के पास पहुंच गए। और राम जी के पास जाके बोले रामम दाशरथिम रामम जामदगन्यो अभ्यभाषत। हे राघव, मैंने सुना है तुमने धनुष तोड़ा है, पर इस धनुष को तुम चढ़ा के बताओ। अगर तुमने इस धनुष को चढ़ा दिया तो मैं तुमको पुरस्कार दूंगा। काहे का? युद्ध का पुरस्कार। मतलब फिर हम तुमसे युद्ध करेंगे। रामम दाशरथे वीर वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। संकल्प किया राम जी ने, वो धनुष दौड़ता हुआ राम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने कहा इतनी क्या जल्दी थी? अरे बोले महाराज आपको नहीं मालूम, इन्होंने जनकपुर में वो धनुष को देखने का प्रयास किया, वो अपने आप उठ करके इनके हाथ में नहीं आया तो इतने नाराज हो गए, टुकड़े कर दिए उसके। तो मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे को टुकड़े टुकड़े न कर दें, इसलिए पहले से ही मैं चला गया चुपचाप। सहस्त्राक्षे प्रतिज्ञा सहस्त्रम प्रक्षिप्तवानसी। भगवान ने धनुष को चढ़ाया और बाण जब चढ़ा लिया तब परशुराम जी ने कहा धन्य हो प्रभु, शैतुम धर्म परो भूत्वा। आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। अब मेरी समझ में आ गया। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, पर ये दान मैंने चढ़ा लिया, इसको कहां छोड़ूं? आपको मैं मार नहीं सकता, आप ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, पर मैंने जो बाण चढ़ा लिया, मेरा चढ़ाया हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाता। बोलो कहां छोड़ो? दो मार्ग है मेरे पास, दो ऑप्शन है। एक तो आपके जितने पुण्य हैं
उन पुण्यों को इस बाण से समाप्त कर दूं। दूसरा, इस बाण से आपके चलने की जो गति है उस गति को समाप्त कर दूं। परशुराम जी ने कहा, उस गति को समाप्त नहीं करना भगवान, क्योंकि मैंने जब क्षत्रियों का, दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया, फिर यज्ञ किया, यज्ञ में मैंने संपूर्ण भूमंडल को महर्षि कश्यप को दान कर दिया, और तब महर्षि कश्यप ने कहा, परशुराम ये सारी भूमि तुमने मुझे दे दी है, अब इस धरती का मालिक मैं। बोले हाँ भगवान आप मालिक हो। बोले मालिक हैं तो हमारी आज्ञा मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। बोले देखो, कभी दिन में गलती से आ जाओ तो धरती पर तुम्हारा स्वागत है, पर रात को इस मेरी धरती पर तुम रहना नहीं। हाँ, तुम उपद्रवी आदमी हो, पता नहीं कब उपद्रव करना शुरू कर दो, इसलिए मेरे राज्य में रहना नहीं। तो मैंने वचन दिया है गुरुदेव को, मैं यहां रात में रह नहीं सकता। आपने अगर मेरी चलने की गति को बांध दिया तब मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। इसलिए आप मेरे पुण्यों के द्वारा जो दिव्य लोक मुझे प्राप्त होने वाले हैं, हाँ, प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार या तो उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी या अधम लोकों की प्राप्ति होगी, और अपने ही कर्मों के अनुसार अगला जन्म या तो उत्तम कुल में होगा अथवा अधम कुल में होगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग से अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता, पतित हो जाता है, तो अगले जन्म में या तो वो योगियों के घर में जन्म लेता है, अथवा पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेता है, अथवा धनिकों के घर में उसका जन्म होता है। और अगर सत्कर्म नहीं करता है तो पापियों के घर में जन्म होता है, अथवा कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है, मक्खी और मच्छर बनना पड़ता है। क्यों? बोले पहले जन्म में भी दूसरों का खून पीता था, अब मच्छर बन करके खून पियो, राधे राधे। अयक अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। आप मधुसूदन हैं, मैं आपके प्रताप को जान गया। और उसके बाद में भगवान ने उनके पुण्य लोकों को समाप्त कर दिया। और तब रामम दाशरथिम रामो जामदगन्य प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिम प्रभु। परशुराम जी ने राम जी की अर्चना, राम जी ने परशुराम जी की अर्चना की, पूजा की, और उसके बाद में परिक्रमा की, और फिर वहां से विदा लेकर के परशुराम जी अपने तपस्थल पर पहुंच गए। दशरथ जी बारात को लेकर के अयोध्या में आते हैं। अयोध्या आज सुंदर सजी हुई है। सबसे पहले कैकेयी मैया ने बहू का मुख देखा, पुरस्कार में क्या दिया? कनक भवन। अयोध्या में आपने दर्शन किया होगा, कनक भवन, ये कैकेयी ने मुंह दिखाई में भेंट किया। बोले कनक बिहारी भगवान की जय हो। सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में कंचन भवन प्रदान किया। अब नंबर मां कौशल्या का था। कौशल्या के मन में बड़ा गरूर था अपने पुत्र के सौंदर्य को लेकर के, और वो सोचती थी मेरे राम के बराबर दुल्हन तो दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। पर जब बहू का मुख देखा तो मैया का चेहरा उतर आया। आहा, बहुत सुंदर है, राम से भी अधिक सुंदर है, इस बहू को मुंह दिखाई में क्या दूं। बहुत ध्यान लगा के देखा, खजाने में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जो मुंह दिखाई में बहू को दिया जाए। और तब राम को बुलाया, राघव। हाँ माता जी, अपना हाथ इधर दो। राघव का हाथ पकड़ा मैया ने, और उसके बाद में कहा, बेटी अपना हाथ इधर दो।
और राम का हाथ, अपने पुत्र का हाथ लेकर के अपने पुत्र वधु के हाथ में हाथ सौंप दिया और कहा, बेटी मेरे पास में इससे और श्रेष्ठ दूसरा कोई मुंह दिखाई का उपहार मेरे पास में नहीं है। आज से मेरा राम तुम्हारा है। आज से राम का दुख दर्द, दुख सुख जो कुछ भी सब तुम्हारा है। तुम जानो, तुम्हारा पति जानो। इसका तात्पर्य क्या है? विवाह होने के बाद में अपने बेटे को बहू को सौंप ही देना चाहिए। राधे राधे। और अगर नहीं सौंपोगे तो फिर दुख होगा। दुख कब होता है? दुख तब होता है, विवाह के पहले तो बेटा रोटी भी मांगता था, तनख्वाह भी ला के देता था। विवाह होने के बाद में माताजी दरवाजे पर बैठी रहती है, बेटा आता है, गर्दन नीची करता है, सर से सरक जाता है? माँ की तरफ देखता ही नहीं। एक दिन माँ देखती है, 2 दिन देखती है, 10 दिन देखती है, और 1 महीने तक देखा, सब कहती है, डायन आ गई, मेरे बेटे को खा गई। क्या? डायन खा गई? अच्छा भला बेटा था, अब बात भी नहीं करता। 2 पैसा लाके देता था, वो भी देना बंद हो गया। जिनको आज दुख होता है ना, उन्होंने भी यही किया था अपनी जवानी में। राधे राधे। क्या? ये तो परंपरा है, इसमें दुख दुख उठाने की क्या बात है? हाँ, समझदार अगर कुलवती खानदान की बहू है तो उस बहू को थोड़ा समाधान करना चाहिए। अगर लगे बहू को कि मेरे आने के बाद में पति ने अपनी माँ से बातचीत करना बंद कर दिया है, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, 10 मिनट माँ के पास बैठा करो। पर आजकल तो गजब हो जाता है। बहू आती है और 10 दिन बाद में कहती है, क्यों मम्मी के पास बैठे रहोगे, मेरे लिए समय नहीं है? तुम एक काम करो, 2 में से एक को चुन लो, या तो उधर अथवा उधर, बोलो किधर रहना है। और बेटा क्या करे, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई, दोनों में आदमी की आफत आई, कहां जाए? एक पत्नी इतनी नाराज हो गई, बार बार कहे इनको वृद्धाश्रम पहुंचा दो, वृद्धाश्रम पहुंचा दो, वृद्धाश्रम पहुंचा दो। पति सुनता नहीं था। एक दिन उसने खुद ही निर्णय कर लिया और सास को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गई। लौट के आई, पतिदेव घर में। बोले कहां गई थी? बोले काम से गई थी। बोले माँ कहाँ है? बोले माँ को तुमसे कितनी बार कहा, मैंने वहां पहुंचा दिया। कहाँ? वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। जाओ मेरे बेटे को स्कूल से ले आओ। अब बेचारा चुपचाप बेटे को लेने गया। रास्ते में उसकी खोपड़ी में कुछ कीड़ा काटा तो बेटे को कहीं छिपा दिया, घर लेके नहीं आया। क्या? घरवाली बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी, बेटा आएगा बेटा आएगा। पति अकेला आया, बोले बेटा कहाँ है? पति बोला तुम्हारे बेटे को तो अनाथालय में छोड़ आया। क्या? कहां छोड़ा है? अनाथालय में। क्यों? उसके माँ बाप मर गए जो अनाथालय में छोड़ा है? अरे तुम अपने पुत्र को अपने मां से अलग कैसे कर सकते हो? तब बेटा बोला जैसे तुम अपने पति को अपनी मां से अलग कर सकती हो, ऐसे ही मैंने भी
तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर दिया, अब तो रोने लगी हो। बोले ऐसा मत करो। बोले तुमने ऐसा किया, तुमने रास्ता दिखाया, मैंने ऐसा किया। बोले मेरे बेटे को ले आओ। बोले पहले तुमने ऐसा काम किया, तुम मेरी माँ को ले आओ तो मैं तुम्हारे बेटे को ले आऊंगा। अब मजबूरी में वो दौड़ी दौड़ी गई वृद्धाश्रम से, माँ को वापस लेके आई। वो तो बेटे को छिपा के आया था, फिर वापस ले आया। ऐसा करना चाहिए। राधे राधे। शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण सज्जनों हम माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। वेद भगवान सबसे पहला आदेश देते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिक्षावल्ली नाम का पाठ है महाराज जी, शिक्षावल्ली नाम का पाठ है। वो शिक्षावल्ली क्या है? आज जब कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका अंतिम सत्र जब पूरा हो जाता है तो विदाई होती है उनकी, दीक्षांत समारोह होता है। क्या होता है? दीक्षांत समारोह। वाइस चांसलर बच्चों को अंतिम संबोधन करते हैं। हमारे यहाँ भी गुरुकुल में, गुरुकुल के वाइस चांसलर अंतिम संबोधन करते थे और अंतिम संबोधन में कहते थे, बेटे तुम सबकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम गृहस्थाश्रम में जाओगे और जब घर में जाओगे तो तुमको 4 देवता मिलेंगे। कितने देवता मिलेंगे? 4 देवता मिलेंगे। सुनो, पहला देवता कौन है? बोले मातृदेवो भव। पहला देवता मां है, पिता का नाम नहीं है पहले। दूसरा देवता पिता है, पितृदेवो भव। तीसरा देवता है आचार्य गुरु, और चौथा घर में आया हुआ अतिथि। ध्यान से सुनो बच्चों, इन 4 देवताओं का तुमने पूजन कर लिया, इन 4 देवताओं को तुमने प्रसन्न कर लिया तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे। और इन 4 देवताओं को तुमने प्रसन्न नहीं किया, माँ को नाराज कर दिया, पिता को नाराज कर दिया, गुरु को नाराज कर दिया, अतिथि को नाराज कर दिया, चाहे जितने तीर्थ कर लेना, चाहे जितने व्रत कर लेना, चाहे जितने अनुष्ठान कर लेना, चाहे जितना दान कर लेना, चाहे जितनी कथाएं सुन लेना, कुछ भी होने वाला नहीं। और आज हमारे साथ में ऐसा ही होता है कुछ। क्या फायदा, हम कथा सुनने गए और कथा सुनने के बाद में अगर घर के वृद्धों का भी अपमान करने की आदत से बाज नहीं आए, ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? मैया ने राम जी को मुंह दिखाई में दे दिया। इधर युधाजीत आए। युधाजीत मतलब कैकेयी के भाई साहब, भरत जी के मामा जी। ये बारात जब उधर गई हुई थी तब आए अयोध्या। इनको अयोध्या में पता चला बारात गई हुई है, तो ये बारात में पहुंच गए। और वहां से जब लौट के आए तब दशरथ जी से निवेदन किया, महाराज पिताजी वृद्ध हो गए हैं, वो विवाह में आ नहीं पाए, मुझे उन्होंने भेजा था और मुझसे उन्होंने कहा है तुम जब आओ तो चारों भाइयों को चारों वधुओं के साथ में यहाँ ले आना, मैं उनका दर्शन भी कर लूँगा, उनको मुंह दिखाई भी दे दूंगा, पुरस्कार भी प्रदान कर दूंगा और आशीर्वाद भी प्रदान कर दूंगा। तो महाराज आप चारों भाइयों को चारों वधुओं के साथ में भेज दीजिए। दशरथ जी तो बहुत भोले भाले, भेजने को तैयार हो गए। कैकेयी को पता चला, अरे बोले भैया ऐसा कैसे हो सकता है, चारों को कैसे ले जाओगे? ऐसा करो 2 को ले जाओ। बोले राम लक्ष्मणों को ले जाओ? बोले बिल्कुल नहीं, राम को तो मैं अपने से अलग एक क्षण के लिए भी नहीं कर सकती। हाँ मेरे बेटे को ले जाओ और शत्रुघ्न को ले जाओ।
अपने बेटे को भेज दिया, कैकेयी ने राम को नहीं भेजा। बोले राम को लेने के लिए बाद में आऊंगा। बोले नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, दो को ले जाओ, कुछ समय के बाद में दो को लेकर के मैं स्वयं आऊंगी और फिर पिताजी से मिला करके चारों को वापस ले आऊंगी। इस प्रकार से भरत जी ननिहाल चले गए और दोनों भाई यहीं पर रह गए। भरत जी बहुत समय तक जानबूझ करके आए नहीं, ताकि राम जी का अयोध्या वासियों पर पूरा प्रभाव, उनकी पूरी छाप छप जाए। अब विवाह संपन्न होने के बाद में महाराज दशरथ जी का एक ही सपना है, राम को राजगद्दी पर बैठा दूं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुलाया, नगर के प्रमुख सरदारों को, जो बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, धनिक जन थे, उनको भी बुलाया और सबको बुला करके कहा, आप सभी को मालूम है मेरा राम कितना गुणवान है, कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिमान है, कितना वीर्यमान है, शील और गुण में कितना श्रेष्ठ है। शील वृद्धिर ज्ञान वृद्धिर वयो वृद्धि सज्जने कथयन्नास्त वै नित्यम अस्त्र योग्यांतरे स्वपि। राम का शील, राम का स्वभाव, राम का ज्ञान, वृद्धों की सेवा करना, सज्जनों को प्रसन्न करना, राम के बारे में किसी ने आज तक शिकायत नहीं की। वो मधुर भाषी है और सामने वाला बोले उससे पहले बोलता है। अक्सर तो बड़े लोग क्या करते हैं, बोले सामने वाला बोलेगा तो हम बोलेंगे, नहीं तो हमको क्या मतलब। पर राम जी अपने व्यवहार से सारे संसार के लोगों को शिक्षा देते हैं, तुम चाहे जितने बड़े हो, पर तुम बड़े तभी कहलाओगे जब छोटे से छोटे लोगों से स्वयं आगे चल करके बात करना सीखो। तो राम जी बुद्धिमान, मधुराभाषी, पूर्वभाषी, प्रेमवदः, आने वाले अतिथि से स्वयं चल करके बात करते थे, असत्य भाषण करते नहीं थे। कोई कितना भी क्रोध करे, पर राम किसी पर क्रोध करते नहीं थे, दीनों पर दया करते थे, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले थे। किसी भी परिवार में कोई भी संकट आता था, राम साहब के घर में जाकर के समस्या का स्वयं समाधान करते थे। कल्याणाभिजन साधुर अधीन सत्यवाग्रजु। प्रत्येक अयोध्या वासियों का कल्याण कैसे हो, मंगल कैसे हो, उसका चिंतन करते थे। हर दुख सुख में खड़े होते थे, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष का चिंतन करने वाले थे। तो ये सारे गुण स्वयं दशरथ जी प्रजाजनों को बता रहे हैं। बुद्धि में मेरा राम बृहस्पति के समान है, पराक्रम में मेरा राम इंद्र के समान है, और क्षमा करने में मेरा राम पृथ्वी के समान है। ऐसा गुणों से संपन्न राम है। अब मेरी एक ही इच्छा है, अपनी आंखों के सामने राम को राज गद्दी पर अभिषिक्त कर दूं, कम से कम युवराज तो बना ही दूं। बुद्वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपतः सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य एव वृष्टिवान। ज्यों ही राम को राजगद्दी पर बैठाने की बात की, तो सारा मंत्रिमंडल और सारी प्रजा, सभी श्रेष्ठीगण एक स्वर से बोले, महाराज महाराज, आपने बहुत अच्छा निर्णय किया, ये काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए। आप वृद्ध हो गए हो, और वृद्ध व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, ये काम तो आपको बहुत पहले निर्णय करना था। कोई बात नहीं, अब आपने निर्णय कर लिया, बहुत अच्छा किया। इतना जब सुना तो दशरथ जी को लगा,
अरे ये तो सारे के सारे मेरे विरोधी मालूम पड़ते हैं। क्या मैंने केवल कहा था और इन्होंने हाँ कर लिया। दशरथ जी को पूछना पड़ा, हे प्रजाजनों एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा और तुमने तुरंत स्वीकार कर लिया, इसका मतलब क्या मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की? मैंने क्या अयोध्या जनों की, प्रजाजनों की सेवा करने में कोई त्रुटि की है कि तुमने राम को तुरंत राजा बनाने का निर्णय स्वीकार कर लिया? अयोध्यावासी कहते नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, आपने कभी कोई गलती की ही नहीं, आपने प्रजा का पालन पुत्र के समान किया है। बोले फिर तुमने राम के राज्याभिषेक की बात तुरंत स्वीकार क्यों कर ली? बोले क्या बताए राजन, राम के गुण ही ऐसे हैं। हम आपको सत्य कहते हैं महाराज, इस सूर्य वंश में, इस इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए, राम सभी राजाओं से अधिक गुण संपन्न हैं, अधिक शील संपन्न हैं, और इसलिए इनका गुण ही हम सबको मजबूर करता है। हमारी भी एक ही इच्छा है, हमारे राजा अगर हों तो राम ही हमारे राजा हों। हम राम राज्य के, राज्य में रहने वाले प्रजाजन बने, राम हमारे राजा हों। हम चाहते हैं राम का राज्याभिषेक का दर्शन हमें भी अपने इसी जीवन में करने का अवसर मिले। निश्चय हो गया। अब तो दशरथ जी ने राम जी को बुलवाया और राम जी को बुला के कहा, देखो राघव, अब मुझे इस अयोध्या में शासन करते करते 60,000 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 60,000 वर्ष। आज तो 5 वर्ष के लिए मारामारी होती। प्राप्य वर्षसहस्राणि बहुन्यायुंश जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचये। अब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। और एक सुयोग्य पुत्र का धर्म होता है, वृद्धा अवस्था जब आ जाए तो माता पिता को शांति से बैठ करके भजन करने की प्रार्थना करें। आप भजन करो, अब हम है ना सेवा करेंगे आप। यो राज्य नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवं। प्रातः काल पुष्य नक्षत्र आने वाला है और उस पुष्य नक्षत्र में मैं तुमको युवराज बना करके अपना सारा काम तुम्हें सौंपना चाहता हूं। पहले युवराज बनाया जाता था, युवराज बनाने के बाद देखा जाता था ये युवराज कितना सफल होता है शासन करने में। उस युवराज काल में अगर कोई त्रुटि हो गई तो युवराज पद वापस ले लिया जाता था। मैंने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, ज्योतिषों से पूछा, ज्योतिषों ने मुझे बताया है राघव, आपका समय इस बहुत विपरीत चल रहा है, आपका शरीर अब बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और इसलिए मैं अपनी आंखों से तुम्हें इस गद्दी पर बैठा देखना चाहता हूं। श्रुत्वे तद्वचनम यन्मे राघवम प्रतिमिच्छथ राजान संशयोयम में तदीदम ब्रूत तत्वतः। राम जी ने कहा, भगवान मैं तो आपका सेवक हूं और इस सिंहासन पर आप ही शोभा देते हो, मुझे केवल सेवा करने का अवसर प्रदान करें। शक्तस्त्रलोक्यमप्येषु मप्येष भोक्तुम किम नु महि इमाम नाश्य क्रोध प्रसादस्य निरर्थोस्ति कदाचन। हे राघव, मैं तुम्हें राजगद्दी पर इसलिए बैठाना चाहता हूं, मैंने प्रजा से पूछा है और प्रजा ने मुझसे कहा था आप तो इस अयोध्या की राजगद्दी की बात करते हैं,
महाराज आपके पुत्र में तो ऐसे गुण हैं, तीनों लोकों का अगर राजा बना दिया जाए तो आपके पुत्र राम तीनों लोकों पर शासन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठो। ये राम जी ने प्रणाम किया और उसके बाद में राम जी समाचार को देने के लिए माता जी के पास में गए, सीता जी के पास में गए। इधर में भगवान को शिक्षा देने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया। बस यही गलती हो गई। राधे राधे। हमारे यहाँ गुरुजनों को बुलाया नहीं जाता, गुरुजनों के पास में स्वयं जाया जाता है। राम को राजगद्दी पर बैठाना था, बहुत अच्छी बात है, पर अब गुरुजी के पास में जाना था। दशरथ जी को जाकर के चरणों में निवेदन करना था। पुत्र जब नहीं था तब तो गुरुजी के पास में गए थे। आज जब पुत्र प्राप्त हो गया, युवराज पद पर अभिषेक का अवसर आया, तो मर्यादा भूल गए, गुरुजी को बुलाया। और ये सनातन धर्म के विपरीत है, यही अनर्थ हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, फिर भी मुहूर्त फेल क्यों हो गया? कहां लिखा है? वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला ही नहीं, ये तो महाराज ने स्वतः ही निकाल लिया, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। महाराज जी को क्या चाहिए था? गुरु जी के पास जाते, उनसे प्रार्थना करते, मेरा विचार है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरे सामने सामने राम का अभिषेक हो जाए। तब गुरुजी मुहूर्त निकालते, और कदाचित गुरुजी मुहूर्त निकालते तो फिर उसमें विघ्न आता कि नहीं आता है तो बात की बात है। पर यहां तो स्वयं ही राजा ने मुहूर्त निकाल लिया, गुरुजी को अवसर ही नहीं दिया। जो काम गुरु का है वो काम गुरु को ही अच्छा लगता है। कैसी कैसी परंपराएं थी, थोड़ी सी गलती हो जाए। हाँ सज्जनों, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, ज्योतिषी विद्वान पंडित थे। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया, कुछ काल के बाद में कन्या विधवा हो गई। उन्होंने भूमंडल के सारे ज्योतिषियों को बुलाया, जन्मपत्री सामने रख दी और कहा आप लोग इस जन्मपत्री को देख के बताओ इसमें गलती कहां है। सभी विद्वानों ने कहा जन्मपत्री में कोई गलती नहीं। बोले जब गलती नहीं तो मेरी बेटी विधवा कैसे हुई? तब किसी विद्वान ने पूछा ये जन्मपत्री आपने बनवाई किससे? अरे बोले किससे बनवाऊंगा, मैंने खुद बनाई। बोले महाराज यही गड़बड़ हो गया, आप अपने घर में पंडिताई करने लग गए। अरे दूसरों के घर में आप पंडिताई करो, समझ में आता है, पर 2 रुपया किसी पंडित को देना न पड़े, इसलिए आपने अपने घर में अपनी जन्मपत्री खुद बना ली। इसी दोष के कारण आपकी बेटी विधवा हो गई। कितना भी बड़ा कोई विद्वान क्यों न हो, दूसरों के यहां यजमानी करे समझ में आता है, पर उसके घर में अगर कोई काम पड़ता है तो उससे कोई न कोई पुरोहित बुलाना चाहिए। स्वयं अपने घर में पंडिताई नहीं करनी चाहिए। साहिरण्यं च गाश्येव रत्नानि विविधानि च व्यादिशे प्रियाख्येभ्य कौशल्या प्रमदोत्तमा। जिस समय भगवान राम कौशल्या के पास में गए तो देखा मां कौशल्या रंगनाथ भगवान का पूजन कर रही है, हवन करवा रही है, विद्वान ब्राह्मणों को गायों का दान कर रहे हैं, स्वर्ण का दान कर रही हैं, रत्नों का दान कर रही हैं। रत्नानि विविधानि च, पूजा करते हुए देखा। इधर सुमंत जी को बुलवाया महाराज दशरथ जी ने, और इधर कौशल्या से वार्तालाप राम जी की हो रही है। कौशल्या कहती है राघव अब बहुत विलंब हो गया है, कुछ भोजन कर लो,
आज तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। इधर क्या हुआ, मंथरा अपनी छत पर घूम रही थी। मंथरा कौन है? ये कैकेयी की दासी है और इसको विशेष रूप से कैकेयी नरेश ने दहेज में भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि महाराज कैकेयी नरेश जानते थे मेरी बेटी बहुत भोली है। विवाह की पूर्व शर्त तो लगा दी, मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। पर यह भोली होने के कारण राजा इसको घुमा फिरा करके बड़ी रानी के बेटे को गद्दी दे सकते हैं, और इसलिए मंथरा को साथ में भेजा। यहां तक हमारे महापुरुष कहते हैं मंथरा अयोध्या का अन्न नहीं खाती थी। क्यों? बोले अयोध्या का अन्न खाएगी तो बुद्धि बदल जाएगी, इसलिए उधर से राशन आता था। राधे राधे। अयोध्या में रह करके भी इसकी बुद्धि बदली नहीं। दान पुण्य करते हुए देखा कौशल्या को। कौशल्या की दासी से पूछा, अरे बहन सुन, ये तुम्हारी महारानी आज इतना दान क्यों कर रही है? संप्रयच्छति, ये तो ऐसा लगता है कि अयोध्या का सारा खजाना लुटा देगी। तो दासी ने कहा, तुमको मालूम नहीं है, कल पुष्य नक्षत्र में महारानी कौशल्या के पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। इतना सुनना था, ये तो बेहोश होकर के लुढ़क गई और फिर वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई भागी और दौड़ करके सीधे कैकेयी के पास में पहुंची। मूढ़े किम से बोलने की प्रक्रिया सुनो इसकी। जाके कहती, अरे मूर्खे, क्या सो रही हो? किसको मूर्ख कह रही है? महारानी को। कौन कह रही है? दासी। इतनी मुंह लगी थी। कोई नौकर को मुंह लगा लेना तो नौकर फिर इज्जत नहीं करता, इसलिए नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। इधर वशिष्ठ जी को भेजा शिक्षा देने के लिए राम को। वशिष्ठ जी गए और राम जी से कहा, अब तुमको चटाई पर सोना है, उपवास करना है, कल तुम्हारा अभिषेक है। ये चटाई पर सोने की प्रक्रिया क्या कहती है? तुम युवराज बनोगे तो फिर चटाई पर ही सोना पड़ेगा। क्यों? स्वयं जो राजा कष्ट सहन नहीं करता है वो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। राजा होने का मतलब ये नहीं कि तफरी करे, आनंद करे, अयाशी करे। ये तो आजकल के राजा लोग करते हैं। पुराने जमाने के राजा तो तपस्या करते थे राजगद्दी पर बैठ करके। भगवान राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव के आदेश का अनुपालन किया, उपवास करना प्रारंभ किया सीता जी के साथ में। और इधर जब कैकेयी ने जाकर के कैकेयी के पास में जाकर के मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते। अरे मूर्खे, तुम्हारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और तुम सो रही हो। हाँ, समझ में आया, तुम अपने पति को अपनी मुट्ठी में समझती हो, पर तुम्हारा पति बहुत धूर्त है। ये और गजब की बात कह रही है। महाराज के लिए कहती है तुम्हारा पति धूर्त है। मुंह लगे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। अन्यथा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को ऐसे शब्दों का उच्चारण करने की हिम्मत तो इंद्र के पास में भी नहीं। पूरे मुंह लगी होने के कारण इसने महाराज को भी अपशब्द का प्रयोग किया, महारानी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग किया।
तव दुखेन के मम दुखम महद भवेत। महाराज ने पूछा, देवी तुमको हुआ क्या? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा दुख में जब देखती हूं तो मैं दुखी हो जाती हूं। बोले मेरे ऊपर कहां से दुख आ पड़ा? बोले यही तो समस्या है कि तुमको पता नहीं तुम्हारे ऊपर कहां से दुख आया। देखो तुम्हारा पति धर्मवादी सठ भरता, लक्षणवादी च दारुण, शुद्ध भावे न जाने से तेनेव मति संधिता। तुम्हारा पति मीठी मीठी बातें अवश्य करता है तुमसे, अपने आप को धर्मात्मा कहता है, पर एक नंबर का शठ है, एक नंबर का धूर्त। मीठी मीठी बातें करता है, हृदय उसका बहुत कलुषित है। तुम तो बहुत भोली भाली हो, तुमको तो कुछ पता नहीं राजनीति क्या होती है। और मौका पाकर के तुम्हारी सोत ने अपने पति को अपने अनुकूल बना करके राम को कल युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय ले लिया। वो कैकेयी या तो सो रही थी, स्वर्ण के पलंग पर उछल के उठ के बैठ गई, खड़ी हो गई, अपने गले का नौलखा हार उतारा और उतार करके उसके गले में पहना दिया। ये तो बहुत अच्छा समाचार है, इससे अच्छा समाचार क्या हो सकता है? पर मंथरे तुम झूठ बहुत बोलती हो, तुम्हारी बात अगर सत्य है तो तुमको और पुरस्कार दूंगी। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया। नाटक कैसा करना चाहिए है? हाँ, उस हार को मतलब खुश नहीं हुई, बल्कि उस हार को फेंक दिया। तुम क्या सोचती हो, हार से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? अरे मैं तुम्हारे भविष्य को देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कितना संकट आने वाला है तुम्हारे ऊपर। त्रायस्व पुत्र आत्मानम माम च विस्मय दर्शने। अपने आप की रक्षा करो, अपने पुत्र की रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पुत्र के ऊपर संकट आ गया। अरे देवी किधर से संकट आ गया? बोले तुम्हें नहीं मालूम, जब राम युवराज पद पर बैठ जाएंगे, महारानी राजधान माता बन जाएगी, तब तुम्हारे पुत्र को अयोध्या में रहने का अवसर नहीं मिलेगा। और भविष्य में तुम्हारे पुत्र का पुत्र भी गद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त नहीं करेगा। तुमको जानते हो क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं तुम्हारी सेवा करती हूं, ऐसे तुमको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। या तो दासी बनकर रहोगी अथवा जेल में रहोगी। तुम्हारे पुत्र को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा अथवा ऊपर भी पहुंचाया जा सकता है। यहां तक हार फेंक करके अन्य आभूषणों को फेंक दिया और कहती है मैं शोक के सागर में डूब रही हूं, और तुम अपने सोत के पुत्र को राज्याभिषेक सुन करके खुश हो रही हो। जो दुख का विषय है तुम्हें नहीं मालूम, सोत का पुत्र मृत्यु के समान होता है। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ। भयात प्रवीपे रामस्य चिंतयन्ति तवात्मजं, शुभगा किल कौशल्या यस्य पुत्रो विशिक्षते। भाग्यशाली तो कौशल्या है जिसका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। और सुनो, राम धर्मात्मा भी है, गुणवान भी है, जितेंद्रिय भी है, सत्यवादी है, पवित्रता से रहने वाले हैं। इसलिए अपने गुणों के द्वारा सारी प्रजा को जीत लेंगे और तब तुम्हारे भरत को अयोध्या में कोई नहीं पूछेगा। कई कहते देखो मैंने बहुत बार परीक्षा की है और राम को मैं भरत से भी ज्यादा सम्मान देती हूं, और राम भी मुझे कौशल्या से ज्यादा
मां के रूप में मानता है। उस राम के गद्दी पर बैठने में तुमको परेशानी क्यों होती? भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः, ये सूर्य वंश की परंपरा है, बड़ा भाई ही राजगद्दी पर बैठता है। इसलिए मंत्रे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो मंत्रा ने सोचा कैसे इसको पट्टी पढ़ाएं। ये तो राम भक्त निकली है, मैं तो सोची सीधे सीधे काम हो जाएगा। तब मंत्रा ने कहा, एक बात बताओ कैकेयी, तुम कहते हो राम में कोई दोष नहीं है, महाराज में कोई दोष नहीं है, कौशल्या मुझे बहुत सम्मान देती है, पर मुझे एक बात बताओ, कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है। बोले हाँ हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, भरत को क्यों नहीं बुलाया? अब तो कैकेयी को लगा कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ है, भरत को तो नहीं बुलाया। बोलो बस ये बता दो तुम भरत को क्यों नहीं बुलाया। सीधा सा अर्थ है कैकेयी, भरत से राम को डर लगता है, इसलिए राम ने कहा होगा भरत यह नहीं रहना चाहिए, और इसलिए इतने अच्छे कार्यक्रम में अपने छोटे भाई को भी बुलाया नहीं गया। इससे सिद्ध होता है कौशल्या और राम ने मिलकर के तुम्हारे पति को बरगलाया है, इसलिए अब भी सावधान हो जाओ, अन्यथा बहुत दुर्गति होगी तुम्हारी। अब तो कैकेयी को लगा कि ठीक कह रही, मेरे बेटे को बुलाया ही नहीं। अरे कोई घर में उत्सव हो तो अपने परिवार को तो बुलाना चाहिए। इसका मतलब कोई न कोई छल कपट जरूर हो रहा है। अब तो कहती है, अरे देवी, मैं तो तुमको आज तक कुबड़ी समझ के तुम्हारा अपमान करती थी, पर आज पता चला तुम्हारी ये जो कुबड़ है ना, ये वास्तव में कुबड़ नहीं है, ये माया का पिटारा है। शंबरासुर के पास में जितनी माया है तुम्हारी इसी कुबड़ में भरी हुई। तुम्हारे कहने के अनुसार मेरा बेटा भरत जब राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो सबसे पहले इस कुबड़ की पूजा करूंगी। राधे राधे। पर एक बात बता, तुम बहुत बुद्धिमान, एक ही रात का समय हमारे पास में है, और एक रात में हम भरत को कैसे राजगद्दी पर बैठा दें? तब मंथरा ने कहा, अरे महारानी, आप बहुत भुलक्कड़ हो, बहुत भोली हो। आपने ही मुझे एक बार बताया था शंबरासुर के साथ में युद्ध करने के लिए महाराज गए थे, आप साथ गई थी। युद्ध में महाराज बेहोश हो गए, और उस समय आपने रथ को एकांत में ले जाकर के महाराज के जीवन की रक्षा की थी। बदले में महाराज जब स्वस्थ हो गए, और तब तुमसे कहा था, महारानी आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कोई 2 वरदान मांग लो। और तब तुमने कहा था, मैं वरदान लेके क्या करूंगी, आपने जो वरदान दिए हैं, मेरे 2 वरदान आप अपने पास रखो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगी। आज वो 2 वरदान मांगने का अवसर है। कैकेयी बोले, अभी जाती हूं, अभी जाके मांग लेती हूं। अरे बोले, चुप, रुको 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 रुको, ऐसे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। बोले, क्यों नहीं मिलेगा? मंथरा कहती है, तुम हंसी खेल समझती हो, कौशल्या कितनी धूर्त है, कितनी चतुर है, तुम्हें नहीं मालूम। ऐसे मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? अब महारानी चेली हो गई, क्या दासी गुरुवाणी हो गई।
तुलसीदास जी बहुत प्यारी अर्धाली लिखते हैं। रहे न नीच मत्ते चतुराई, कौन कुसंगति पाई न साई। संसार में ऐसा कौन है जो दुष्टों के साथ तो बैठे पर उनका विनाश न हो। नीचों के साथ बैठेगा, शराबी के साथ बैठेगा तो एक न एक दिन प्याला उसके हाथ में आ ही जाएगा। जुआरी के पास बैठेगा तो एक दिन जुआ खेलना सीख ही जाएगा। ताश वालों के पास बैठेगा तो ताश खेलना सीख ही जाएगा। और माला जपने वाले बाबा लोगों के पास बैठेगा तो एक दिन हाथ में माला आ ही जाएगी। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। विश्वास नहीं हो तो पी के देख लेना। राधे राधे। जो पियक्कड़ होते हैं ना, वो मोहल्ले वाले दूर से ही समझ जाते हैं फलाने साहब आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़बड़ाते हुए आते हैं, गीता का पाठ करते हुए। राधे राधे। क्या? और कभी कभी तो पी करके नाली में गिर जाते हैं। क्या होता है? नाली में गिर जाते हैं। और जब नाली में गिर जाते हैं तो नाली का भी कोई मालिक होता है। हाँ, अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग अपनी अपनी नाली के मालिक होते हैं। उनका कब्जा होता है उन नालियों पर। गर्मी में उस नाली में एयर कंडीशन में बैठते हैं और ठंडक प्राप्त करते हैं। तो जब उस नाली का मालिक देखता है हमारे घर में कोई अतिथि आया है क्या, तो अतिथि का तो स्वागत करना चाहिए। आगतस्य स्वागतम कुर्यात्। अब स्वागत क्या करें? तो कौन होता है मालिक मालूम है? नाली का कुत्ता अथवा सुअर, वो बैठते हैं नाली में। तो आए हुए अतिथि को देख करके कुत्ता अपनी विधि से उसका स्वागत करता है। थोड़ी सी टांग उठाता है और टांग उठा करके अपनी टंकी खोलता है और गरम गरम है क्या बोलते हैं वो, शराब की धारा उसके मुखमंडल पर। अब वो बेहोशी में आहा, ये कहाँ के ब्रांडी है, बड़े मजेदार है। अच्छा, जीवन में तो मनुष्य एक ही बार मरता है, पर शराबी तो रोज मरता है। अंतर इतना ही होता है, उठाने वाले चुपचाप घर में लाके डाल जाते हैं और मरने के बाद में लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। क्या? इतना सा अंतर होता है। उठा के रोज लाके घर में पटकते हैं लोग। जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। काले काले रंग के पास में बैठोगे तो कपड़े में कालीमा लगेगी, लाल रंग के पास बैठोगे तो लाली लगेगी, पीली दीवार के पास बैठोगे तो कपड़े में पीलापन आएगा ही आएगा। किसी गुणी के पास बैठोगे तो गुणों को प्राप्त करोगे, किसी दुर्गुणी के पास बैठोगे तो जीवन में दुर्गुणों का भंडार भर जाएगा। एक दोष अगर जीवन में आ गया, ध्यान से सुनिए, एक घुसपैठिया घुस गया तो फिर अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेता है। इस शरीर में एक रोग घुस गया तो धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों को दरवाजा खोल देता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पोल पट्टी है, आ जाओ। ऐसे ही एक दुर्गुण शरीर में घुस गया तो वो दुर्गुण अपने दोस्तों को बुला करके सबको इस घर में घुसा देगा। छल कपट अन्याय चोरी डाक सब दुर्गुण आ जाएंगे जीवन में। इसलिए जीवन में सद्गुणों को प्रवेश दो, दुर्गुणों से बच करके रहने का अभ्यास करो। रामस्तु भरते पापम कुर्यादेव न संशय। कुब्जा के कुचक्र में प्रवेश कर गई कैकई। बोले अब क्या करना पड़ेगा?
बोले तुमको कोप भवन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कोप भवन। पुराने जमाने में बड़े लोगों के घर में कोप भवन होता था। कोप भवन का मतलब, हमारा शास्त्र कहता है पहले तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, और कदाचित झगड़ा करने का मन करे तो घर के बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। राधे राधे। क्यों? बोले बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चों के अंदर गंदे संस्कार पड़ेंगे, तो फिर कहाँ लड़ें? बोले कोप भवन में जाओ लड़ने के लिए। अब आप कहोगे हमारा घर छोटा है, कोप भवन कहाँ बनाए? तो लड़ने का मन करे तो फिर कैसे लड़े? तो ज्यादा मन करे लड़ने का तो जो बच्चे स्कूल चले जाने तो पीछे से डिशुम डिशुम कर लिया करो, राधे राधे। बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो बच्चे गलत सीखेंगे। आप प्रेम से बोलना सीखोगे तो बच्चों को भी प्रेम करने की आदत पड़ेगी। इसलिए कोप भवन में जाओ। तो उठ करके जाने लगे। बोले ऐसे कैसे जाओगे? ऐसे थोड़े ही जाना है। बोले फिर? तो बोले पहले तो ये फटे कपड़े पहन लो। राधे राधे। तो अपने वाले फटे हुए कपड़े महारानी को दे दी, और महारानी जी जो कपड़े उतारे उसने पहन लिए। राधे राधे। राज रानी के वस्त्र स्वयं धारण कर लिए, खुद तो रानी हो गई और रानी को दासी बना दिया। राजमाता बनाने के चक्कर में पता नहीं राजमाता बनेगी कि नहीं बनेगी, दासी तो बनी गई। और जब कोप भवन में जाने लगी तो कहा सुनो ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले पहले तो आए तो थोड़ा नाटक करना, बात मत करना उनसे, और जब राम की सौगंध खा लें तब मांगना, अन्यथा राम से तुम्हारे पति बहुत प्रेम करते हैं और तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। तुम चाहो तो वो अपने प्राण भी तुम्हें दे सकते हैं। पर राम की बात जब आएगी तो बिना राम की सौगंध खाए वो राम को वन में नहीं भेजेंगे, फिर मुकर जाएंगे, झूठ बोल जाएंगे। इसलिए राम की सौगंध खा ले तब जाकर के वरदान मांगना। कई कई कोप भवन में पहुंची और अपना सारा श्रृंगार फेंक दिया चारों तरफ, और धरती पर लौट गई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जैसे कोई आकाश की परी अथवा कोई स्वर्ग की अप्सरा आकर के धरती पर गिर गई हो, अथवा आकाश की चांदनी धरती पर गिर गई हो, ऐसा लग रहा था। जिस समय महाराज सायंकाल आज निश्चय करते हैं मैं अपनी महारानी कैकेयी को अपने मुख से जाकर के शुभ समाचार दूंगा। कैकेयी बार बार कहती थी मेरे राम को राजा कब बनाओगे, मेरे राम को राजा कब बनाओगे, तो ये शुभ समाचार मैं स्वयं अपने मुख से दूंगा। इसलिए औरों को तो समाचार मिल गया, पर कैकेयी को यह समाचार मिला ही नहीं। अब महाराज जब चले और महल में पहुंचे तो देखा महारानी तो शयन कक्ष में है नहीं। सेवकाओं से पूछा महारानी कहाँ है? तो सेविकाएं कहते महाराज क्या बताएं, महारानी बहुत क्रोध में थी और दौड़ती हुई इधर को भवन की तरफ गई है। इतना सुनना था राजा को चक्कर आने लगे। ये नारी का प्रभाव है। चक्रवर्ती सम्राट भी कांप गए। महारानी नाराज हो गई, क्योंकि कोप भवन में गई है, इसका मतलब जरूर कोई न कोई बहुत बड़ा कारण है। अब तो महाराज जैसे तैसे कोप भवन में प्रवेश करते हैं, और कोप भवन में जो प्रवेश करते हैं तो महारानी को धरती पर लेटा हुआ देख करके बहुत दुखी होते हैं।
सादिना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्ये मोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी। दशरथ जी को ऐसा लगा कोई नागिन पड़ी हो, फुंकार रही हो। हाँ? अहम हिनेवास्तरणानि सृज्यो न चंदनम नान्यपान भोजनम न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छति राघवो वनं। महाराज कहते हैं देवी तुमको क्या हुआ? तो महारानी को तो पढ़ाया गया गुरुजी ने, बोलना नहीं, बात नहीं करना। महाराज ने धीरे से हाथ पकड़ के बैठाने का प्रयास किया तो झटका दे दिया। अरे महाराज, हाँ, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्र जब, हा हा हा, नारी जब अपना तांडव करती है, अपना अभिनय करती है, अपना नाटक करती है, तो देवता लोग भी नारी के मन की बात को जान नहीं पाते हैं। बेचारा मनुष्य कहां से जानेगा? गतोदकेशे तो बंधो न कल्याणी विधीयते उतिष्ठ कुरु कल्याणम राजानम अनुदर्शय। अरे देवी, मैं तो तुमको शुभ समाचार देने आया था। तुम बार बार पूछती थी राम को युवराज कब बनाओगे। कल पुष्य नक्षत्र में तुम्हारे राम को मैं युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ। इतना सुनकर के और नाराज हो गए। सवर सुवर्णेन में हर्थो न रत्ने न च भोजने। हे देवी, तुमको कोई रोग हुआ है? वैद्य बुलाऊं? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसका नाम बताओ। किसी राजा को रंक बनाना हो तो मैं राजा को रंक बना दूंगा, किसी रंक को राजा बनाना हो तो उसको राजा बना दूंगा। तुम कहो तो किसी को देश निकालना हो तो देश निकाला दे दूंगा। अरे तुम्हारे लिए तो मैं किसी अमर देवताओं का भी वध कर सकता हूं। बोलो, तुम जो बोलोगे वही करो। अनेक शत साहस्त्रम मुक्ताहारम वरांगना। देखो हमारे राजभवन में कितने सुंदर सुंदर गहने हैं और फिर भी तुम गहनों को तोड़ करके फेंक करके इस प्रकार से लेटी हो। ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। उठो, आभूषण धारण करो। तब वो कहती है मुझे किसी आभूषण की जरूरत नहीं है। देवी, हुआ क्या, कुछ बताओगे? बहुत कहने पर कहा महाराज, आप कहते हो कुछ मांगो कुछ मांगो, पर मांगने पर मिलता तो है नहीं। अरे बोले देवी तुम मांग के तो देखो। बोले बहुत पहले आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, पहले वो तो दे दो, और तो बाद में देखेंगे। अरे देवी, मैंने अगर 2 वरदान देने के लिए कहा, मैं भुलक्कड़ हूं, भूल गया। अब तुम 2 के 4 मांग लो ना। अरे बोले 4 की बात छोड़ो, 2 ही दे दो तुम, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगी। बोलो क्या चाहिए? महारानी कहती है यहां महाराज महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दी। जैसे कोई मंत्रों के द्वारा किसी को वश में कर ले, ऐसे महारानी ने पहले अपने वाग जाल में राजा को बांध दिया, अपने वश में कर लिया। और वश में करने के बाद में करेणो विदिग्धे न विग्धा मृगुना वने है। जिस प्रकार से कोई हाथी अथवा हथनी के बच्चे को अपने वश में कर लेता है, ऐसे वश में कर लिया।
और एक शब्द लिखा महर्षि ने, कामी कमल पत्राक्षी वाच वनितामिदं। उस कामी महाराज दशरथ ने देवी से कहा, हे कमल नैनी, तुम इस प्रकार से लेटी हुई शोभा नहीं देती हो, उठो, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे ऊपर कोई भूत सवार हो गया हो? और सचमुच में ही भूत सवार हो गया था। कौन सा भूत? लोभ का भूत। राधे राधे। कई प्रकार के भूत होते हैं। आपने अगर इन भूतों का नाम नहीं सुना हो तो सुन लो। एक भूत होता है काम, एक भूत का नाम है क्रोध, एक भूत का नाम है लोभ, एक भूतनी का नाम है ममता, एक भूतनी का नाम है ईर्ष्या, एक भूत का नाम है द्वेष, एक भूत का नाम है मद, एक भूत का नाम है मात्सर्य। ये सारे भूत प्रेत हैं, और ये जब किसी मनुष्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उस समय मनुष्य होश में नहीं रहता है, भूत उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ जिसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उस समय उसको और कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कम से कम इन 3 विकारों से बच के रहना चाहिए। ये 3 बड़े भयंकर भूत हैं। भगवान गीता में कहते हैं, त्रिभिर नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, देखो ध्यान से सुनो, 3 इतने भयंकर भूत हैं। इन तीनों भूतों से जो प्रेम करता है वह सीधे नरक में जाता है। काम क्रोध लोभ। और ध्यान से सुनिए सज्जनों, हमारे शास्त्र, हमारे संत महात्मा इन तीनों विकारों से बचने का मार्ग बताते थे, बचने की विधि बताते थे, बचने के मंत्र बताते थे। पर आजकल एक सिनेमा चला है, और टीवी और मोबाइल, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? काम को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं, लोभ को बढ़ाते हैं। काम और क्रोध और लोभ तीनों को आज अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, उसका नाम है सिनेमा जगत। अधिक से अधिक कामोद्दीपन कैसे हो, अधिक से अधिक ढिसुम ढिसुम ठाई ठाई करके बच्चों को क्रोध, बच्चों के अंदर क्रोध ठोंस ठोंस के भर दिया, अश्लील दृश्य दिखा करके बच्चों को कामी बना दिया, और बड़े बड़े महल बना करके, तस्करी करके, डाका डाल करके बड़े बड़े महल बना करके बच्चों के अंदर लोभ भर दिया, ठूस ठूस करके। और इन्हीं 3 विकारों के कारण आज भारतवर्ष में चारों ओर तांडव नृत्य हो रहा है। लोभ रूपी भूत कई के मस्तिष्क पर सवार हो गया है। इसलिए बार बार कहते हैं महाराज, संति में कुशला वेद्य त्वभिस्तुष्टा सर्वशः। मेरे राज्य में बड़े बड़े वेद्य हैं, बताओ क्या दवा करवानी है। अवध्यो बध्यताम को वा बद्धे को वा विमुच्यताम। कौन ऐसा है जिसका वध करना है, बताओ, मैं उसका अभी वध कर देता हूं। किसको मुक्त करना है जेल से, मैं उसको मुक्त कर देता हूं। किसी दरिद्र को धनी बनाना हो तो उसका नाम बताओ, और किसी राजा को रंक बनाना हो तो उसका नाम बताओ। ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन है, तुम जो आज्ञा करोगे मैं वही तुम्हारा प्रिय काम करूंगा। कई कई कहती, आपने जो वरदान देने के लिए कहा था वो वरदान मुझे प्रदान कर दो, पर मुझे आप पर विश्वास नहीं, इसलिए पहले शपथ खाओ। अब दशरथ जी कहते हैं, देवी तुम्हें विश्वास नहीं है। फिर दोबारा महर्षि वही शब्द लिखते हैं, कामी हस्तेन संग्रह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम। कामी महाराज दशरथ ने अपने हाथों से कैकेयी का
स्पर्श किया, फुंफकारने लग गई। और तब वो प्रतिज्ञा करते हैं, तेना जयेन मुख्येन राघवेन महात्मना सेपेते जीवेन जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितं। देखो, राम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, जिनके बिना मैं एक क्षण जीवित भी नहीं रह सकता, उस राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो कहोगी वही करूंगा। तेन रामेण के सेप सपेते वचन क्रियाम। इस प्रकार से जब प्रतिज्ञा की, तब केकई कहती है, अगर आपको वरदानी देना है तो स्मर राजन पुरावृत्तम। अभी विवाद चल रहा है, कल फिर प्रातःकाल 10 बजे कथा को आरंभ करेंगे आगे से, क्योंकि आज तो भगवान को वन में भेजना नहीं है, तो कल इसकी चर्चा करेंगे। और फिर आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवती माँ सीता जी को जो वन में जाने की जिद करेंगी और भगवान राम कहेंगे तुमको यहीं रहना है। कैसी हरे हरे सनातन परंपरा थी हमारे देश में सज्जनों। पति कहता है तुमको घर में रहना है, और पत्नी कहती है मुझे आपके साथ में जंगल में जाना है। क्या संकट की घड़ी में आपके साथ रहना है। पति के बार बार मना करने के बाद में भी सीता जी ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया। एक तो वो युग था और आज का युग है। आज संकट की बात तो छोड़ो, अच्छे भले घर में भी लोग रहने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं महाराज हमने तो विवाह में बेटी की 5 करोड़ रुपए लगाए, पर बेटी तो 5वें दिन रोड पर आ गई। क्या? ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं, घर करोड़ों से नहीं बसता है सज्जनों। घर लाखों से भी नहीं बसता है, करोड़ों से भी घर नहीं बसता है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद में भी घर नहीं बसता है। घर बसाना हो तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? जब गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तब बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। सिनेमा वाले अच्छे संस्कार नहीं देंगे, मैकाले की शिक्षा अच्छा संस्कार दे नहीं सकती, टीवी अच्छे संस्कार देगा नहीं, मोबाइल नाम का राक्षस कभी भी अच्छे संस्कार दे नहीं सकता। और इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना हिंदू भूल गया है, नाम भी नहीं जानता किसी ग्रंथ का। कथाएं होती अवश्य है गांव गांव में, गली गली में, पर कथा का केवल नाम रहता है, बाकी और कुछ भी कथा में नाचो गाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कथा मनोरंजन हो गई। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? कथाओं के माध्यम से हमें हमारा जीवन चरित्र सुधारने का अवसर उपलब्ध होता है। राम कथा सुनने से हमें पता चलना चाहिए हमारा जीवन चरित्र कैसा है। राम जैसा है कि रावण जैसा है, सीता जैसा है कि शूर्पणखा जैसा है, हनुमान जी जैसा है कि अंगद जैसा है, विभीषण जैसा है कि सुग्रीव जैसा है। हमारा जीवन चरित्र कैसा है? इन कथाओं को दर्पण बना करके अपने मुख मंडल का को देखना चाहिए। हमारा जीवन चरित्र इस कथा रूपी दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहा है, कैसा दिखाई देता है?
जैसे शीशे में देख करके हम अपने चेहरे का दाग ठीक कर लेते हैं, ऐसे कथाओं रूपी दर्पणों में देख करके अपने जीवन के दोष रूपी काले धब्बों को दूर करने का प्रयास कर लेना चाहिए। एक बहुत प्यारा श्लोक शास्त्रों में आया है, मुखम स्वच्छम कृतम नित्यम परेशान दृष्टि कारणात न हृदय कृतम स्वच्छम ये न प्रभु दृक्षते। मनुष्य अपने चेहरे को तो बराबर साफ रखता है, क्यों? बोले लोग देखेंगे। क्या? इसलिए बाहर निकलने से पहले 2 घंटे श्रृंगार करता। ध्यान से सुनिए, शास्त्र क्या कहता है। लोग देखेंगे इसलिए हम अपना चेहरा साफ रखते हैं, कपड़े साफ रखते हैं, घर साफ रखते हैं, पर उस हृदय को हम कभी साफ नहीं करते हैं जिसमें स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। जिस हृदय में रह करके परमात्मा स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय को देखते हैं, उस हृदय को हमने आज तक कभी साफ किया ही नहीं, कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे मन में काम कितना है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, ईर्ष्या द्वेष मद और मात्सर्य कितना है, पापाचार अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार कितना भरा हुआ है। कोई सद्गुण हमारे जीवन में है कि नहीं? कोप भवन में पति पत्नी की चर्चा चल रही है। हमारे यहां नारी पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं थी, अगर होती तो कैकेयी को दशरथ जी बहुत मार मारते। राधे राधे। क्या? राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बलवान थे। नारी में तो बल कम होता ही होता है। एकांत में कोई देखने वाला भी नहीं था, और देखने वाला भी कोई होता तो बचाने की सामर्थ्य किसकी थी? राजा रानी के बीच में कौन जाएगा? कल आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण में 4 बार दशरथ जी ने अपना मस्तिष्क अपनी पत्नी के चरणों में रख दिया, प्रणाम किया, देवी मान जाओ, देवी अनर्थ मत करो। क्यों चरणों में प्रणाम किया? दशरथ जी के इस प्रसंग को सामने रख करके मैं कथा में लोगों से कहा करता हूं, घर में अगर झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो धीरे से अपनी पत्नी के चरणों में माथा रख दिया करो, राधे राधे। है? अरे इतनी भी झगड़ा निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या? और अगर पत्नी पति के चरणों में सर रख दे, उससे झगड़ा निपट जाए तो पत्नी को पति के चरणों में गिर जाना चाहिए। अरे घर में शांति रहनी चाहिए ना, कैसे भी हो जाए। इतना करने मात्र से अगर घर में शांति हो जाए, पति पत्नी के चरणों में गिर जाए, पत्नी पति के चरणों में गिर जाए, और इसी मात्र इतना करने से ही घर की आग बुझ जाए, तो सोने में सुगंधी है। सज्जनों ध्यान से सुनो, संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ क्या है मालूम आपको? सबसे कीमती वस्तु का नाम जानते हो क्या है? सबसे कीमती वस्तु का नाम है शांति। क्या नाम है? शांति। इसलिए हमारे यहां पंडित लोग जब मंत्र बोलते हैं तो हर मंत्र के बाद में ओम शांति 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 बोलते तो हैं 3 बार, पर शांति न तो पंडित जी के भीतर है न जजमान के भीतर है। शांति है ही नहीं कहीं। बोलने से थोड़ी शांति हो जाएगी। शांति जीवन का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। इसलिए सज्जनों, शांति अगर मिलती हो तो सब कुछ लुटाना पड़ जाए, उसके बाद में भी अगर शांति मिल जाए तो समझ लेना बहुत सस्ता सौदा हो गया, बहुत सस्ते में शांति की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जंगल में तपस्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी शांति मिलती नहीं। इसलिए शांति को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, आप इस कथानक के माध्यम से कल सुनेंगे। 10 बज गया है,
10 और बस। अब ज़्यादा करेंगे तो आप लोग बीच में उठोगे, इससे अच्छा हम ही बंद कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन सुने और उसके बाद में आगे की कथा कल विस्तार से सुनेंगे। अधिक से अधिक लोग आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को लेकर के आएँ, आनंद की अनुभूति करें। कल से बहुत करुणा का प्रसंग आएगा और अब श्री करुणा राम, का ही श्री प्रसंग राम। केवल चलेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। मृदु मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। झूठे हैं सभी रिश्ते झूठे हैं सभी नाते। झूठे हैं सभी रिश्ते झूठे हैं सभी नाते। दूजा रंगना चढ़ाना है अपनी श्यामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।